आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो ये आपकी कंप्लीट 1 मंथ की स्ट्रैटेजी जो है मैंने इसमें मेंशन की है वीक बाय वीक। तो आप लोग जो है पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी देखना, लास्ट तक बने रहिएगा। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके से इंग्लिश को अप्रोच करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है। और मैं गारंटी दे रही हूँ इस चीज़ की कि आप जो है 25+ मार्क्स ईजिली स्कोर कर पाओगे इंग्लिश से, अगर आप लोग ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो। क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से प्रिपरेशन जो है की थी अपने उस टाइम पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम वीक 1 को लेकर चलते हैं, ठीक है। अगर आप लोग अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज से अगर आप लोग स्टार्ट करेंगे तो आज से अपना फर्स्ट वीक मान के चलिए संडे से, एंड देन नेक्स्ट संडे से जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, आपको जो मैं नेक्स्ट बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीक का प्लान, तो वो तैयार करना है आपको, ठीक है। तो अभी इस वीक में आपको क्या करना है कि अपने जो फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, जो इंग्लिश के फंडामेंटल्स है, लाइक आपका ग्रामर का बेसिक्स हो गया, ठीक है, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। तो आप लोगों को ये कहाँ से करना है, मैं आपको यूट्यूबर का नाम बता देती हूँ। वाईटी चैनल पर निमिषा बंसल, गलत लिख दिया मैंने। तो निमिषा बंसल नाम से एक मैम है, तो वो बहुत अच्छा इंग्लिश कराती हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है उनका चैनल फॉलो कर सकते हो, और उनकी जो वीडियोस है ग्रामर्स वाली, वो आप लोग देख सकते हो। अब ग्रामर्स की वीडियो जो है आपको देखनी नहीं है, केवल उनको देखकर समझना है, एंड साथ में आपको नोट्स बनाने हैं। अब ये नोट्स क्यों बनाने हैं, ताकि आपको एट द एंड ऑफ द डे आप लोग इसको रिवाइज कर सको। खाली इंग्लिश में जो है देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साथ में आपको रिवीजन करना पड़ेगा, जैसे आप उसमें करते हो, जीए में करते हो जैसे आप लोग, ठीक है। तो आपको ग्रामर का बेसिक्स कंप्लीट करना है इस वीक में, ठीक है। पूरा वीक दीजिए और अच्छे से, क्योंकि आपके पास अभी इंग्लिश भी है, इंग्लिश के साथ साथ आपके पास मैथ भी है, रीजनिंग भी है, और आपका जीए भी है, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट भी आपको देखने हैं, तो इसलिए अपना टाइम टेबल सेट कर लेना है कि ग्रामर में मुझे इतना टाइम देना है। तो एक वीक में आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है, और डेली जो है इसी वीक में जब आपका ग्रामर का बेसिक कंप्लीट हो जाए, आप 2 दिन में कर दो, 3 दिन में, दैट इज अप टू यू, ठीक है। मैंने आपको बता दिया बस ये वीक का प्लान आपको कैसे मैनेज करना है, यू हैव टू डू विद योर ओन, ठीक है। तो 20 ग्रामर रूल्स बेस्ड क्वेश्चंस आपको डेली करने हैं इसी वीक के अंदर, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्रामर के बेसिक्स देखने हैं। कहाँ से, निमिषा बंसल मैम है, वहाँ से देख सकते हो, या फिर कोई और टीचर है जो आपको पसंद हो, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने के बाद आपको जो क्वेश्चंस हैं ग्रामर बेस्ड, वो आप डेली प्रैक्टिस करना है। कहाँ से करना है, गूगल कीजिए, गूगल पे आपको बस पीडीएफ आपको मेंशन करनी है, बहुत सारी अवेलेबल है कि ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस फॉर बैंक एग्जाम्स, ठीक है। दुनिया भर की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। प्रैक्टिस की मटेरियल की कमी नहीं है, बस आपकी हार्ड वर्क की कमी है, ठीक है। तो फर्स्ट वीक में आपको ये करना है। साथ में आपको वोकैब की डेवलपमेंट, ठीक है, वोकैबुलरी डेवलपमेंट, दैट मीन्स यू हैव टू लर्न डेली 10 to 15 न्यू वर्ड्स, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आपके आइटम्स हो गए, वो भी आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और ये किस तरीके से करने हैं आपको, एक मैंने ऐप जो है यहाँ मेंशन कर दिया है, वर्ड पावर मेड इजी। यहाँ से आप जो है डेली आपको कोई भी वर्ड होता है, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो आपको एक नोटबुक लेनी है, ठीक है। नोटबुक में डेली आपको नोट्स बनाने हैं, साथ में आपको इस वीक के अंदर जो है 10 से 15 न्यू वर्ड्स लेने हैं और उनको राइट डाउन करना है, साथ में आपको, ठीक है, प्रैक्टिस भी करनी है इनके, ठीक है। तो ये ऐप है, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे नए नए वर्ड चलिए, ठीक है। साथ में आपको इसी वीक में आपको क्या करना है, अपनी रीडिंग की हैबिट जो है कंप्लीट करनी है, ठीक है। वो कैसे करनी है, आपको डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। क्यों न्यूज़पेपर ही क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज आपका एग्ज़ाम आ रहा है, तो न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे तो आपका सीए भी इसमें कवर हो जाएगा, यानी कि आपका जीए, ठीक है। जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे इसके अंदर। अगर आपको नहीं पढ़ना है, आप लोग कहीं और किसी पीडीएफ से कवर कर रहे हो करंट अफेयर, तो फिर आप कोई भी बुक से पढ़ सकते हो जो आपको पसंद हो, कोई नॉवल है, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, आपको रीडिंग की हैबिट बनानी है अपनी, ठीक है। डेली रीड करने की आदत डालनी है आपको, ठीक है। रीडिंग हैबिट ये इस वीक का नहीं है, ये आपको डेली ही पढ़ना है जब तक आपका एग्जाम है। रीडिंग की हैबिट बना के रखिए, आपके जीए के लिए भी काम आएगी, ठीक है, और आपके इंग्लिश के लिए तो है ही हेल्पफुल साथ में। तो रीडिंग आपको हैबिट डालनी है इसकी। तो फर्स्ट वीक में मैंने आपको क्या बताया है, पहले आपको ग्रामर रूल्स, साथ में आपके वोकैब, ये दोनों चीज़ें करनी है। रीडिंग तो आपका है ही, वो तो करना ही है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट वीक में आपको इतना करना है। चलिए हम नेक्स्ट वीक पर चलते हैं। सेकंड वीक में आपको क्या करना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। देखिए आपने रीडिंग की हैबिट बना ली फर्स्ट वीक में,
ठीक है। तो वहाँ पे आपका एक जो है फ्लो बन गया कि हाँ इस तरीके से रीड करना है, और यहाँ पे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपकी क्रिएट हो जाएगी, काफ़ी इवेलुएट हो जाएगी वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग, जब आप रीडिंग करना स्टार्ट करोगे। तो जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे तो आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें, किस तरीके से जो है उसका समरी क्या निकल रही है उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, जो आपने पढ़ा है। जो नॉवल भी पढ़ रहे हो तो एक स्टोरी बेस्ड होता है। एट द एंड ऑफ द नॉवल जब आप पूरा ख़त्म कर लेते हो, आपको पता चल जाता है कि इसका कंक्लूजन क्या है, इसका समरी क्या है। तो इसीलिए जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत हेल्पफुल करेगा रीडिंग हैबिट आपकी। तो आपको करना क्या है, इसमें 2 शॉर्ट आरसी पैसेज डेली प्रैक्टिस करना है वीक सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट वीक जो है आपको डेली प्रैक्टिस करनी है 2 शॉर्ट आरसी पैसेज का, ठीक है। और उसमें आपको फोकस करना है मेनली इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस का। डैट मीन्स कि जो उनका मतलब क्या निकल रहा है, जो क्वेश्चंस उसमें दे रखा है उसका मतलब क्या निकल रहा है, एंड जो आपने पैसेज पढ़ा है उसका क्या ओवरऑल जो है उसका मीनिंग है, क्या समरी है उसकी, ठीक है। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान करना है, और जो भी आपके रॉन्ग आंसर्स हैं उनको एलिमिनेट करना है, लाइक हाउ टू सॉल्व दैम, उनको किस तरीके से आपको ठीक करना पड़ेगा, क्या आप में कमी रह गई है, तो डैट यू हैव टू इवेलुएट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट पर ध्यान देना है। डेली आपको 2 से 3 क्लोज टेस्ट जो हैं डेली प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से करनी है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जो भी आपको टॉपिक की पीडीएफ चाहिए आप गूगल पर मेंशन कर दीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे पीडीएफ जो है अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको डेली 2 से 3 जो है क्लोज टेस्ट करने हैं प्रैक्टिस, ठीक है। साथ में आपको एरर स्पॉटिंग के 15 से 20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और साथ में आपकी जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं एरर स्पॉटिंग में, ठीक है, उनको जो है ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग जो है उनको ठीक करना है। देखिए ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें ग्रामर बेस्ड है, आपका ग्रामर बेस्ड एंड रीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है आपकी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट वीक में मेंशन किया हुआ है, ताकि आप लोग जो फर्स्ट वीक में कवर कर लोगे वो आपके सेकंड वीक के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग ग्रामर नहीं करते हो, ठीक है, नहीं प्रिपेयर करते हो, तो जो सेकंड वीक में आपको मैंने बताया है ये सारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, ये कुछ भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सारा बेस्ड उसी के ऊपर है। जो आपका ग्रामर रूल्स है, रीडिंग की जो मैंने प्रैक्टिस बताई है वो क्या करने के लिए बोला है मैंने आपको, तो ये सारा बेस्ड जो है वीक 1 वाली प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। क्योंकि एरर स्पॉटिंग में भी आपके जो एरर्स मिलेंगे ना सारे आपको ग्रामर बेस्ड मिलेंगे। तो ग्रामर बेस्ड जो है आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, जब आपने ग्रामर की प्रैक्टिस की होगी। तो इसीलिए जो है पहले अच्छे से वो कर लेना है, ठीक है। और साथ में देखिए क्लोज टेस्ट भी जो आता है उसमें भी आपके पास फिलअप्स होते हैं कुछ क्लोज टेस्ट में, लाइक फिलअप्स की तरह होता है ये। तो उसमें भी आप तभी कर पाओगे ना जो आपको पता होगा कि हाँ भाई ये वाला सेंटेंस जो है पास्ट में है तो इसके साथ कौन सी वर्ब लगेगी, तो उसकी तरह आप एलिमिनेट भी कर सकते हो अगर आपको पता है ग्रामर रूल्स, ठीक है। तो ये जो है बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सेकेंड वीक में आपको ये करना है। देन आते हैं हम थर्ड वीक में। थर्ड वीक में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टॉपिक्स, इसमें जो थर्ड वीक का जो मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है, अपनी जो प्रैक्टिस है उसको स्ट्रेंथन करना है। तो इसमें पैराजम्बल्स लगाने हैं आपको, डेली 5 सेट लगाइए, ठीक है। पैराजम्बल्स के डेली 5 सेट लगाने हैं, ठीक है। और फोकस करना है कि जो सेंटेंस है उसका लॉजिकल सिक्वेंस क्या बन रहा है, ठीक है। क्योंकि पैराजम्बल्स में क्या होता है, आपका इधर उधर दे होते हैं, किसी का अता पता नहीं होता। तो आपको कनेक्टर्स जो होते हैं, कनेक्टर्स अगर आप लोगों को आते हैं वो सारे आपको ग्रामर्स में पता चल जाएगा, ठीक है। अगर उनका आपको मतलब पता है, ठीक है, जैसे आपका वाइल हो गया, वाइल आपका जो है कनेक्टर है। अब आपको पता है वाइल के साथ जो है प्लस आईएनजी वाली फॉर्म जो है लगती है, जो भी नेक्स्ट आएगा, ठीक है। वाइल डूइंग, वाइल डांसिंग, वाइल ड्राइविंग, तो इस तरीके से लगते हैं। तो आपको पता है कि ये चीज़ जो है उससे पहले क्या आना चाहिए, ठीक है। तो पैराजम्बल्स आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, वाईटी उठाइए, यानी यूट्यूब उठाइए, वहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए किसी भी टीचर को, बहुत सारे टीचर्स हैं वहाँ पे, एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। तो डेली 5 पैराजम्बल लगाने हैं, ठीक है। साथ में आपको फिलअप्स, ठीक है, वो तो क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट आपका पैराग्राफ होता है, उसमें फिलअप्स होते हैं, लेकिन फिलअप्स में क्या होगा, सिंगल या डबल फील्ड वाले क्वेश्चन आपको डेली करने हैं। कितने करने हैं, 15 से 20। ये थर्ड वीक में आपको करना है 15, और ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, ठीक है। 15 से 20 बहुत कम क्वेश्चंस हैं फिलअप्स के लिए, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको टाइम देना है, इसीलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं मेंशन नहीं किए हैं। तो फिलअप्स करने हैं थर्ड वीक का, याद करिए इसको, आप नोट डाउन कर लीजिए बेशक आप, ठीक है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। मॉक टेस्ट कौन सा, अड्डा 24/7 ऐप है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वहाँ पे आपको ये टॉपिक वाइज, सेक्शनल वाइज जो है मॉक टेस्ट मिलते हैं छोटे छोटे,
ठीक है। किसी में 10 मार्क्स के, 5 नंबर के, ठीक है। इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वो आप कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से प्रैक्टिस करनी है आपको 3rd वीक में, क्योंकि वहाँ पे आपको कंबाइंड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। बाकी जो आपके पहले वाले जो मैंने बताया है वीक 1 और वीक 2 में जो भी आपने किया है, उसके अकॉर्डिंग भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस की। और आपको साथ में जो है सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है उसके बाद, जब आपका मिनी मॉक टेस्ट हो जाए तो, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। स्पीड और आपकी इंटेलिजेंसी की आप जो आपने प्रैक्टिस की है वो आपको एक बार जो है ग्रामर रूल्स सारे दिमाग में बैठ जाएंगे। आपको पता है कि ये मैंने पहले किया होता है, इस तरीके का अगर आता है तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी है। ये आपकी वीक 3 का हो गया। वीक 4 आपका फाइनल वीक है, जिसमें आपको क्या करना है, टेस्ट और एनालाइज करना है, मॉक टेस्ट देना है अपने, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे हटके, ठीक है, उनका आपको मैं अलग स्ट्रैटेजी बता दूंगी, ठीक है। एनालाइज करनी है परफॉर्मेंस, दैट मीन्स कि अगर आप लोग टेस्ट लगा रहे हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या मिनी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, वहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि आपने मॉक टेस्ट लगा दिया, डैट इज ऑल, ठीक है, वहाँ पे आपका काम खत्म हो गया। नहीं, जो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हैं, रॉन्ग हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, तो उनको किस तरीके से ठीक करना है, आप वापस उस कॉन्सेप्ट पर जाइए जो आपका ग्रामर रूल से रिलेटेड था कि हैज़ जैसे हैज़ हैड है, इसके साथ कौन सी फॉर्म लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है एनालाइज करनी है परफॉर्मेंस को, गलत है उसको ठीक करना है, ठीक है। कैसे ठीक करना है वो आपको देखना पड़ेगा, जो प्रीवियस आपने नोट्स बनाए हैं उनसे, ठीक है। स्पीड रीडिंग करनी है, मतलब कि पहले आप धीरे धीरे पढ़ते थे, धीरे धीरे समझ में आ रही है आपको चीज़ें पढ़ते पढ़ते, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई नॉवल पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, लेकिन अब जो है आपको स्पीड रीडिंग बनानी पड़ेगी, जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम होता है प्रीलिम्स में, ठीक है। वहाँ पे आपको स्पीड चाहिए पढ़ने के लिए। आरसी जो होगा, आरसी थोड़ा लेंथी होता है एग्जाम में, तो अब उस इतने लंबे आरसी के साथ आपके पास अलग क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चंस जो होते हैं, आपका एरर स्पॉटिंग हो गया, जंबल वर्ड्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उनके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम कम के लिए आपको अपनी रीडिंग की जो स्पीड है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको जो है अपनी रीडिंग की स्पीड बढ़ानी है, और साथ में डेली रिवीजन करनी है। डेली रिवीजन किसकी करनी है? नोट्स की। मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया था, आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है, रिवीजन के लिए। तो नोट्स बनाइए और उसको रिवीजन कीजिए, साथ में अपना जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं जिस तरीके से, उनको सॉल्व कीजिए। जब आपका कंप्लीट सारा हो जाता है वीक 4 का भी, उसके बाद आप जो है कभी भी उठाइए कुछ भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, आप करते रहिए, मतलब रुकना नहीं है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरी कंप्लीट 4 मैंने वीक की जो यानी कि 1 मंथ की आपको स्ट्रैटेजी बता दी है, इसको अच्छे से मन लगा के कीजिए, ठीक है। साथ में जब आपका जो है रीजनिंग, मैथ और आपका जो है जीए कंप्लीट हो जाता है, तो उसके साथ आप जो है इसको कीजिए, ठीक है। पूरा कंप्लीट फुल मॉक टेस्ट में आप देखिए अपने आप आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आप जो हैं जहाँ पे आपके 10 to 15 मार्क्स आ रहे थे, वहाँ पे आपके तुरंत जो है मार्क्स 20+ स्कोर आप करने लगोगे। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। तो आप लोगों को अच्छे से समझना है जो मैंने आपको बताया है, और इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, जो भी लोग फ्रेशर हैं या फिर जिनकी एवरेज इंग्लिश है, स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो अभी जो है इंग्लिश की स्ट्रैटेजी थी। बाकी आप लोग जुड़ना चाहते हो मेरे साथ तो टेलीग्राम चैनल है, मैंने लिंक उसका जो है मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, तो आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी रीजनिंग एंड क्वांट के लिए, कैसे ये जो है इतने ही दिनों में आपका जो 4 वीक की स्ट्रैटेजी है आई विल मेंशन दैट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।